मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? हाँ अंजलि, बताता हूँ, सबके लिए जरा चाय बना दो ना प्लीज। हाँ आइए आप लोग आइए। बेटिया, अरे बाबू आइए, बैठे बैठे, आइए आइए बाबू, आइए आइए। बैठे बाबू। क्या कहा पुलिस ने? बापूजी, पुलिस ने कहा कि वो कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए वो हमारी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकते। उन्होंने हमें सलाह दी कि हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। सही बात है, कानून का पेज तो कानून से ही लड़ना चाहिए। अरे मैंने तो सुना है कि इस तरह के प्रॉपर्टी के केस लड़ने वाले वकील का फीस बहुत महंगा होता है। बराबर है यार भाई, एक एक हियरिंग के लाख लाख रुपए ले लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे वकील लोग इतने महंगे हो गए कि हम मिडिल क्लास लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गरीब आदमी को न्याय मिले तो मिले कैसे? सही बात है। गुलाबो, गुलाबो, जेठालाल गुलाबो। अरे नहीं, वो इधर आया नहीं है। वो गुलाबो, उसका हस्बैंड प्यारे मोहन, वो भी तो एडवोकेट है, उसका मदद ले सकते हैं हम लोग। सही बात है। यार भाई, वाह वाह वाह। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया। बराबर, उसका नंबर है मेरे पास। हाँ, मैं फोन लगाता हूँ। ओके। हाँ, वो हमारी मदद कर सकेगा। बराबर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगली सुनवाई में ये केस हम 100% जीत जाएंगे। हेलो जेठालाल जी। हाँ प्यारा मोहन जी, बड़े दिनों के बाद फोन किया। हाँ वो दरअसल कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। दया भाभी कैसी है? दया दया भी बढ़िया है। दरअसल वो क्या है, यहाँ पर गुलाबो भी बहुत बढ़िया है। अच्छा वो बाकी चाचा जी, मेहता जी और भिड़े जी कैसे हैं? सब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बिल्कुल मजे में नहीं है। क्यों, क्या हुआ जेठालाल जी? अरे क्या बताऊं प्यारे मोहन जी, दरअसल बात ये हुई है कि क्या बात कर रहे हो आप? गोकुलधाम सोसाइटी इलीगल कैसे हो सकती है? हाँ, इसीलिए हम सब लोग आपको एकदम अर्जेंट में मिलना चाहते हैं। आप कहाँ मिल सकते हैं अभी? अरे जेठालाल जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। गोकुलधाम सोसाइटी मेरा ससुराल है। मेरी गुलाबो मुझे वहीं से तो मिली थी और मैं अपने ससुराल वालों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आता हूँ। अरे वाह, थैंक यू। तो हम सब लोग क्या है, मैं तो सबके घर में बैठे, आप सीधे इधर ही आ जाइए। ठीक है? ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। वो प्यारे मोहन जी खुद आ रहे हैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर में। बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है हमारी सोसाइटी को हमारी नजर लग गई है। कड्डन सच्ची बात है दया भाभी। आज सुबह हम लोग हमारी सोसाइटी की इतनी तारीफ कर रहे थे ना, अब अचानक से ये प्रॉब्लम आ गया। और हमने टचवुड भी तो बोला था। हमारी गलती है, हमने अच्छी चीज की तारीफ ही नहीं करनी चाहिए। हमारी तारीफ हम पे बिजली की तरह गिरी। और ये मैं कैसा सीन अचानक कहां से टपका? और उनको किसी और की नहीं, हमारी सोसाइटी की जमीन ही मिली। नहीं तो क्या है? क्या है? दया भाभी, क्या? मैं माफी नहीं दूंगी उनको, माफ नहीं करूंगी उन्हें। दया भाभी शांति हो जाइए। दया भाभी रिलैक्स दया भाभी। सोनू, तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि ये मैक एसोसिएट्स हैं कौन, जिन्होंने हमारी सोसाइटी के बाहर अपना बोर्ड लगा दिया है। सोनू, बोर्ड लगाने से सोसाइटी मैक एसोसिएट्स की नहीं हो जाती। और सोसाइटी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। हाँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स वो बोर्ड को उखाड़ कर फेंक क्यों नहीं देते? होगी, हमारे पेरेंट्स थोड़े डरपोक है, हमारे जैसे डेयरिंग बाज नहीं है।
हाँ, मैंने हमेशा नोट किया है, पेरेंट्स को हमारे ताकत पे कभी विश्वास ही नहीं होता। तो पिंकू, पहले उनको ट्राई करने दो, और अगर उनसे बात नहीं बनी तो टप्पू सेना तो है ही। और एक बार टप्पू सेना ने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनती है। करेक्ट गोली। देखो, जेठालाल जी, प्रॉपर्टी के सारे पेपर तो बिल्कुल सही है। क्या बात है। हाँ, मुझे पूरा यकीन था हमारे पेपर में गड़बड़ हो ही नहीं सकती। प्यारे मोहन जी, आपको पता नहीं है कि आपने हमारे सिर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। सही बात है। अभी उस 50 करोड़ वाले के ऊपर हम लोग 500 करोड़ का दावा ठोक सकते हैं। समझता क्या हम गोकुलधाम वालों को? सही बात है। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। प्रॉपर्टी के पेपर आपके नहीं, उनके सही है। क्या कर रहे हैं? अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे प्यारे मोहन जी, आप फिर से जरा पेपर चेक कीजिए, आप हमारे वकील हैं। अरे जेठालाल जी, आप घबराइए मत, मैंने सब चेक किया है। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी को इल्लीगल घोषित कर दिया है। प्यारे मोहन जी, अगर हमारी सोसाइटी इल्लीगल है तो इतने साल से हम लोग म्यूनिसिपैलिटी को पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का टैक्स भर रहे हैं, उसका क्या? पॉइंट। अरे आप लोग बैठ जाइए आराम से, मैं आपको सब समझाता हूँ। देखिए, मुंबई में ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जहाँ इस तरह के केसेस हुए। थाने, बोरीवली के आसपास ऐसी बहुत सारी सोसाइटी है जो बहुत पुरानी है, जो म्यूनिसिपैलिटी के पानी के बिल, बिजली के बिल, यहाँ तक कि टैक्स भी भरते हैं। लेकिन अचानक एक दिन डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि ये जमीन फॉरेस्ट लैंड है और आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी। बस अब कोर्ट में केस चल रहा है। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक है। बेचारा आम आदमी कहाँ जाए फिर? हाँ, ये तो वही बात हो गई पोपटलाल कि तुम्हारी शादी हुई और 7 साल बाद अचानक तुम्हारे घर पे कोई आता है और बोलता है तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए आप जब भी कोई फ्लैट खरीदे तो आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए जिस जमीन पर फ्लैट बन रहे हैं वो सरकारी या फॉरेस्ट लैंड तो नहीं है। बराबर है भाई। लेकिन प्यारे मोहन जी, ऐसे ही अगर कोर्ट ऑर्डर निकाल दे तो हम लोगों को भी अधिकार होगा ना कि हम इस फैसले के खिलाफ कुछ अपील कर सके। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी बात माने तो आपको ये कानून के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना फिर तारीख पे तारीख पड़ती रहेंगी और आप लोग लंबे हो जाएंगे। तो अभी क्या करने की सलाह आप देंगे? हाँ, देखिए जी, मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। आप जमीन के मालिक से मिलिए और उन्हें हकीकत बता दीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों की मोहलत और मिल जाए। वैसे आप ये बताइए कि इस केस में सामने वकील कौन है? एडवोकेट जगजीवन खन्ना। हाँ, जगजीवन खन्ना। अरे क्या हुआ? अरे आप जानते नहीं हो, वो आज तक प्रॉपर्टी का एक भी केस नहीं हारे। उन्होंने अच्छे को कानून का गन्ना चबा दिया है। देखिए, मेरी बात मानिए, अब आपके पास है ना सेटलमेंट के अलावा कोई भी चारा नहीं है और गोकुलधाम की इसी में भलाई है। मैं चलता हूँ। अरे हमारी फाइल पेपर। हो, मैं तो फाइल देना भूल ही गया। लीजिए चाचा जी, नमस्कार। हाँ। अभी क्या करना है? प्यारे मोहन जी बोले कि सेटलमेंट कर लो, तो मेरे हिसाब से अभी वही रास्ता बचा है हमारे पास। सेटलमेंट करें तो किससे करें?
हमें तो ये भी पता नहीं है कि मैक एसोसिएट्स का मालिक कौन है। हाँ, ये तो सिर्फ खन्ना ही जानता है कि मैक एसोसिएट्स का मालिक कौन है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ खन्ना के थ्रू ही उससे मिलना पॉसिबल हो सकता है। तो खन्ना को फोन करो। हाँ तो बेड़े फोन करो, तुम सेक्रेटरी हो सोसाइटी के, तुम फोन करो खन्ना को। अरे बाप रे मीम, नहीं नहीं, वो खन्ना तो मुझे गन्ने की तरह चबा जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो बात कर ही नहीं सकता ना, गोली ने खन्ना का गन्ना छीन लिया ना। सब लोग फोन करने में इतना डर क्यों रहे हो? लो मुझे फोन दो, मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ। बाबूजी आप शांत हो जाइए। नहीं मैं बात करता हूँ। प्लीज आप शांत रहिए बाबूजी, शांत रहिए, करेगा कोई ना कोई करेगा। और कोई फोन नहीं करेगा, अब मैं फोन करता हूँ। आराम से। अरे भाई छोड़ी, तुम क्या, कोई भी फोन नहीं कर पाएगा। क्या किया छोड़ी, मेरे फोन को तो बख्श दो प्लीज। ओ सॉरी मेहता साहब। सोड़ी भी ना कमाल है। ऐसा तोड़ा तोड़ी सा दिवस है आज। मैं ही फोन करता हूँ भाई। और खन्ना का नंबर, हाँ ये लीजिए। मेरे पास भी है, खन्ना ने मुझे भी काट दिया था। हेलो हेलो, माई सेल्फ एडवोकेट जगजीवन खन्ना, चबवा दूंगा सबको कानून का गन्ना। हुज दिस? अब एडवोकेट खन्ना साहब, हेलो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। ओह बोलिए बोलिए, मुझे पता था आप लोगों का फोन जरूर आएगा। खन्ना साहब, हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले लोग आपसे कुछ देर के लिए मिलना चाहते हैं, क्या आप मिल सकते? बिल्कुल नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, 8 दिन के बाद ही मिलूंगा। अरे नहीं सर, 8 दिन बाद? सर सुनिए सर, 8 दिन बाद नहीं सर, हम लोग तो आज अभी ही मिलना चाहते हैं सर, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी, आज मिलना बहुत मुश्किल है। ओके सर ऐसा मत कीजिए खन्ना साहब, मेरी बात सुनिए सर, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। खन्ना साहब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए सर, प्लीज सर प्लीज। ओ मेहता साहब, क्या प्लीज कर रहे हो? और दो मुझे फोन। मेहता साहब, कोई दो तो नहीं मांग रहे, टाइम ही मांग रहे हैं। अरे भाई शांत रखते, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बात कीजिए। हेलो, कट गया फोन तो। अरे भाई इतनी मुश्किल से फोन उनका काम है, उनसे क्या करना से बोलना पड़ता है। प्लीज अभी सोड़ी समझने की कोशिश करो सोड़ी, अभी जरूरत हमें, गरज हमारी है तो हमें बोलना पड़ेगा, प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ मेहता साहब, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, भाई हम प्लीज नहीं बोलेंगे। अरे सोड़ी भाई, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। ओए, मैं गधे को गधा ही बोलूंगा। ठीक है भाई, गधे को गधा बोलना। शांति रखो। एक मिनट सोड़ी भाई, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन आप गुस्सा करेंगे तो बनती बात बिगड़ जाएगी। हाँ, दिमाग शांत रख भाई। सोढ़ी तुझे गोगी की कसम। वेरी गुड। नेता, तू फिर से फोन लगा। करूं पक्का? हेलो सर मैं तारक मेहता सर, वो फोन कट गया था। सर 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए, जस्ट 1 मिनट सर। सर अगर आप इस बात के लिए नाराज हैं कि गोली ने आपका गन्ना छीन लिया था, तो सर हम सब माफी मांगते हैं। सर मैं सबकी ओर से आपको सॉरी बोलता हूँ सर, बच्चा है, गलती हो गई, लेकिन आप हमें मिलने का एक मौका दे दीजिए सर, मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त सर? ठीक आधे घंटे में आपको मेरी ऑफिस पहुंचना होगा। आधे घंटे बाद मैं आपको नहीं मिलूंगा। मंजूर है सर, आधे घंटे पहुंच जाएंगे सर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छोड़ी जल्दी से अपनी जीप निकाल, हमें आधे घंटे के अंदर खन्ना के पास पहुंचना है। जल्दी गाड़ी सर, साथिश बैठिए। संभल के बाबू, चले मैं हाथ देता हूँ। चल हट जा, जल्दी बैठो।
अरे भाई आ जाओ भाई। वो भाई अपने टेक में चले तो भाई मुझे दो। यस सर, मे आई हेल्प यू? जी मैं तारक मेहता हूँ। हम सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। वो खन्ना साहब ने हमें मिलने के लिए बुलाया। आपको 30 सेकंड रुकना होगा सर। क्यों? बाथरूम गए होंगे शायद। जी नहीं, आप लोग 30 सेकंड जल्दी आ गए। कमाल है, यहाँ सेकंड सेकंड का हिसाब है। हाँ, क्योंकि ये लोग फीस भी सेकंड सेकंड के हिसाब से लेते हैं। मैडम अभी सिर्फ 7.5 सेकंड रह गए। हम लोग मिल सकते हैं उनसे, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है, आप जाइए। किस तरफ? उस तरफ सर। थैंक यू सर। आइए, अरे जल्दी आइए, टाइम नहीं है मेरे पास। आप लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है। जो भी कहना है फटाफट कहिए, ठीक है? बोलिए भाई, जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेहता साहब। हाँ अब देखिए खन्ना साहब, हम सारे लोग मिडिल क्लास लोग हैं सर। हम लोगों ने सारे जीवन की जमा पूंजी लगा के गोकुलधाम सोसाइटी में फ्लैट्स खरीदे। सर वो बिल्डर ने नकली पेपर बनाकर बिल्डिंग बनाई और उसका पता सरकारी दफ्तरों और म्युनिसिपैलिटी को नहीं चला, तो हम आम नागरिकों को कैसे चलेगा? करेक्ट है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है खन्ना साहब। चीटिंग उस बेईमान बिल्डर ने की है और उसकी सजा हम ईमानदार लोग भुगत रहे हैं। खन्ना साहब, आपने हमें 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भरने को बोला है। हम ठहरे मिडिल क्लास लोग इतने पैसे कहां से लाएंगे? अरे खन्ना साहब, बिना घर के हम लोग किधर जाएंगे? खन्ना साहब, ये गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ हमारा रहने का आसरा नहीं है, हमारी आत्मा है। और आप बोल रहे हैं आत्मा को छोड़ दो। अरे आत्मा हम छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। ओ जी, आपको ऊपर वाले का वास्ता हमारे घर और हमारी सोसाइटी मत छीनिए। प्लीज सर, प्लीज सर। आप लोगों का इमोशनल अत्याचार खत्म हो गया हो तो अब कानून की बात करें। इस केस में सारे सबूत आपकी गोकुलधाम सोसाइटी के खिलाफ हैं, इसलिए मेहरबानी करके मेरी तरफ से कोई दया या करुणा की उम्मीद मत कीजिए। चुपचाप 21 दिन में 50 करोड़ रुपए भर दीजिए या सोसाइटी खाली कीजिए। और आपका समय समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं। जा सकते हैं। 1 मिनट खन्ना, हम लोग 50 करोड़ देने के लिए तैयार। मैं जबान देता हूँ, कैसे भी करके हम लोग 50 करोड़ रुपए दे देंगे। गोकुलधाम सोसाइटी को बचाने के लिए चाचा जी ने 50 करोड़ रुपए चुकाने का वादा कर दिया है साहब। 50 रुपए या 50,000 रुपए की बात नहीं है, 50 करोड़ रुपए। इतनी रकम जो गोकुलधाम निवासियों ने कभी सपने भी नहीं देखी है। कहां हम गोकुलधाम निवासी जो आम मध्यम वर्ग के लोग हैं और कहां 50 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम। लेकिन चाचा जी ने वादा कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वादा करके हम लोगों ने एक और मुसीबत अपने लिए बुला ली है। अगर ऐसा हो गया तो गोकुलधाम में इतना टेंशन होगा जैसा कभी नहीं हुआ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस टेंशन के रात से पर्दा उठे। पर्दा उठेगा और उसके लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम आपके लिए रविवार 28 जुलाई की रात ठीक 9 बजे लेके आ रहे हैं 1 आवर स्पेशल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ, 1 आवर स्पेशल 28 जुलाई की रात ठीक 9 बजे रविवार की रात मेरे साथ देखना मत भूलिएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक ये सोचिए कि 50 करोड़ रुपए की रकम हम चुकाएंगे कैसे। मिलते हैं रविवार की रात 9 बजे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.